ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में पंडित जी बताएंगे कि आप रोज़ शिव मंदिर जाते हो तो यह उपाय करो। यह उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी माता आएंगी और आपके घर में बरकत होगी। चलो देखते हैं गुरुजी इस वीडियो में क्या बताते हैं। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा कहा, ले पार्वती ये त्रिशूल ले और जा कैलाश पे से सबको भगा कर जा, कथा सुनने बैठ। पार्वती जी सबको भगा कर आई, कथा सुनने बैठ। शंकर जी ने ताली का नाद करा कथा बाचने से पहले। शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। कितनी बार? 3 बार। पहली, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर शिव को उपस्थिति दर्ज करना। दूसरी, हम अगर शंकर से कुछ ना मांगे तो भी शिव हमारे घर में भंडार भरे। तीसरी, शंकर की शरणागति प्राप्त। 3 ताली। भगवान भोगड़दानी मेरा शंकर कथा बाचने जैसी बैठे, ताली बजाई। कोटर में एक तोती बैठी हुई थी, तोता उड़ गया, उसका अंडा उसमें गिर गया। कथा चालू। पार्वती से शंकर जी बोले, पार्वती कथा 2 तरह से होती है पार्वती। एक कथा वो जिसमें वक्ता कहे, श्रोता कानों से सुन ले, आंखों से देखता रहे, कानों से सुनता रहे। और दूसरी कथा वो होती है जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले। पार्वती जी बोली, प्रभु इतने दिनों से आपका मुंह देख रहे, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मन है कि मैं हुंकारा भर दूंगी, तुम कथा कर दो। कथा प्रारंभ। पहले होती थी ऐसी कथा मंदिरों में, माताएं दरवाजा से दीवार से टिक टिक के बैठ जाती, महाराज जी कथा सुना देते। सारी माताएं हुंकारा भरती जाती। लीलावती के पति पानी में डूब गया, कलावती ने सत्यनारायण की कथा करी, कहीं की बेटी बेटी गुर्राटा भी भर लेते। फिर बीच बीच में पंडित जी थी, सीधी रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, घंटी बजाते उठ जाओ। अभी 2 अध्याय रह गए हैं, फिर पंडित जी बात चाहिए। फिर अच्छा, ईमानदारी से बोलो, जो व्यक्ति कथा में सोता है ना, कथा में वो ही सोता है जो घर नहीं सोता है। सही है कि गलत है? अरे बोल लो ईमानदारी से, जिसको घर पे नींद नहीं आती। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये कथा में ही नींद क्यों आती है? सुंदरकांड में जाओ, भजन में जाओ तो नींद आ जाए, और ऐसे कहीं शादी पार्टी में जाओ तो 12-12 बजे तक तो ऐसा डिस्को करे, नाचे कूदे, पर कथा में नींद क्यों आए? हमने कहा देखो भैया, बात इतनी सी है, भागवत को कहते हैं माता। क्या कहते हैं? भागवत माता। भागवत माता है, बच्चा कहीं पर भी खेलेगा पर माँ की गोद में आकर जैसी बैठता है, माँ उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। बच्चा कहीं नहीं सोता, सब दूर खेलेगा, पर माँ की गोद में बच्चे को नींद आती है। उसी तरह तुम जगत में कहीं पर भी जाओ, पर माँ की गोद में जब आओगे, कथा में बैठोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे महाराज जी लोरी सुना रहे हैं। पड़ोस मारी कोनी उठ, सो रही क्या? तो ऐसा क्या कर रही? भगवान भाग रहा तो बुला रही। श्रीमद् भागवत में 5 महापाप बताए हैं। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए हैं। गरुण पुराण में 5 महापाप कहे। श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे। शिव पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। कुर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा। बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है
पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना, यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा दे, किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और पांचवें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा, और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। कितना पुण्य, वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव पुराण के अंदर कि शिव मंदिर तक जाना चाहिए, और मंदिर नहीं लिखा, शिवालय, जहां शंकर का शिवलिंग हो वहां तक जाना चाहिए। वेद व्यास जी ने क्यों लिख दिया शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि जहां शिव महापुराण की कथा हो, रोज समय ना मिले, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने का समय ना मिले, पर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर कहीं शिव पुराण की कथा हो तो 5 मिनट के लिए दिन में नहीं जा सकते तो रात्रि में जाकर उस भूमि को नमन करना चाहिए। ये शिव पुराण का आपको कथा में कहा था, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने के लिए हेलीपैड पर एच बना होता है। हेलीकॉप्टर वाला देख लेता है कि एच बना है, हेलीपैड बना है, तो वो हेलीकॉप्टर को वहां उतार लेता है। वेद व्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में होती है, उतने दिन तक भोलेनाथ जी का हेलीपैड वही भूमि कहलाती है, नंदी वहीं उतरता है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, आपके पास में समय नहीं, आप 7 दिन नहीं जा सकते, 5 दिन नहीं जा सकते, 4 दिन नहीं जा सकते, 3 दिन नहीं जा सकते, 2 दिन नहीं जा सकते, 1 दिन पूरा नहीं जा सकते, पर 5 मिनट निकालकर, 2 क्षण निकालकर शिव महापुराण की कथा में जाना चाहिए। क्या होगा? स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिख रहे हैं, विद्येश्वर संहिता में वर्णन कर रहे हैं, जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं महाराज। उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता। कौन कौन से महापाप बताएं? पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, बाल हत्या। दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन। तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी। चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना। और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वासघात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। हम कितना पुण्य कमाते हैं,
हम कितना जल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, राम नाम कृष्ण नाम जपते हैं। हम प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं और प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ाते हैं, पर हमको ये नहीं मालूम कि किसी के यहाँ पर बाल हत्या करी गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो, जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी की यहाँ आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र एक गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण कर। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया। उस महापाप को हमने समाप्त कर दिया। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कड़ी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कड़ी जावागी। आपको नहीं मालूम कि आपने उसके घर का पानी पी लिया। कौन व्यक्ति कैसा है आपको क्या मालूम पड़ेगा? हम छत्तीसगढ़ में आए, आप मध्य प्रदेश में आए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, कोई उत्तराखंड गया, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया, उसको क्या मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा? उसको मालूम ही नहीं। वो तो भजन में लगा हुआ है, वो तो स्मरण में लगा हुआ है, वो तो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत नाम में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, मंत्र जाप में लगा हुआ है, नाम जाप में लगा हुआ है। और जब अपनी भक्ति में वो रमा हुआ है, अपने भजन में वो रमा हुआ है, अपने कीर्तन में वो रमा हुआ है, अपने स्मरण में रमा हुआ है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो महापापों की गिनती में आया है और उसके हमने जल ग्रहण भी कर लिया, तो हम अगर शिव के द्वार जा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हम शिवालय जा रहे हैं, तो उन महापापों से हमारी मुक्ति हो रही है। मित्रों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव।